नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये जो रीजनिंग की क्लास है वो क्लास नंबर 20 है, यानी कि इससे पहले हम लोग 19 क्लास पढ़ चुके हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को इस क्लास में कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ क्लास को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? एक ठोस घन 27 छोटे घनों को मिलाकर बना है। कितने छोटे घनों के दो फलक दिखाई दे रहे हैं? तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ क्यूब निकालेंगे या फिर एजेस निकालेंगे, यानी कि जो घन है 27 छोटे घन हैं उनको मिलाकर बना है क्या एक ठोस घन बना है। अब कितने छोटे घनों की दो फलक दिखाई दे रही है ये हमको बताना है। चलिए, तो देखिए, जब हम लोग 27 छोटे घन को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से एक डब्बा बनेगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको 3D इमेज नहीं दिखा सकता हूँ, तो आपको ऐसे घन मिलेंगे जिनके दो फलक दिखाई दे रहे होंगे। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक फलक, दो फलक, तीन फलक या चार फलक, यानी कि ये जो घन होगा ना, ये इसी के दो फलक होंगे। ऐसे ही ये घन होगा, इसके दो फलक होंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर होंगे और ऐसे ही यहाँ पर होंगे। अब मैं आपको 3D इमेज नहीं दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमको 12 जो है 12 घन दिखेंगे, जो कि क्या होंगे, दो फलक वाले होंगे। ठीक है। अब ये आप कैसे कह सकते हो सर? तो आप लोग बना के देखिएगा, इमेज ड्रॉ करिएगा, तो आपको जो घन है वो कितने मिलेंगे? 12 मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कथन और निष्कर्ष कर दिया है। विद्यालय में कोई भी छात्र जो उचित प्रकार से व्यवहार नहीं करता है वह स्वयं के लिए और विद्यालय के लिए बदनामी कमाता है। ये एक कथन दिया है। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या दिया है। पहला, ऐसे छात्रों को विद्यालय से निष्कासित कर देना चाहिए। दूसरा, सख्त अनुशासन विद्यालय के छात्रों के व्यवहार को सुधारता नहीं है। तो अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये पहली लाइन तो सही है, क्योंकि बदनामी कर रहे हैं स्कूल की, इसलिए इन्हें निकाल देना चाहिए। दूसरा, सख्त अनुशासन विद्यालय के छात्रों के व्यवहार को सुधारता नहीं है, तो ये गलत है। यदि सख्त अनुशासन होगा तो विद्यालय के जो छात्र हैं उनका व्यवहार सुधरेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है, यानी कि दूसरे का ऑप्शन ए हो जाएगा। राम और श्याम अपने घर से एक ही दिशा में 8 किलोमीटर चलते हैं। मान लीजिए ये है राम और श्याम, ये चले 8 किलोमीटर, मैंने मान लिया उत्तर की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, राम अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं। मान लीजिए राम यहाँ पर बाईं ओर मुड़ गया और श्याम दाईं ओर मुड़ जाता है, और दोनों 5 किलोमीटर चलते हैं। अब दोनों ये 5 किलोमीटर चल गए हैं। इसके बाद दोनों ही 4 किलोमीटर पीछे लौटते, तो यहाँ तक लौटे। कहाँ तक? ये यहाँ तक लौटे, ये यहाँ तक लौटा, यानी कि 1-1 किलोमीटर दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? तो अभी आप साफ साफ बता सकते हो कितनी दूरी पर हैं। तो 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यदि प्रेस को एक कूट भाषा में 351965 लिखा जाता है, क्या बोला गया है? प्रेस को 351965 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में कंट्रोल को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, पी हमारा कितने नंबर पर आता है? सबसे पहले तो पी आता है हमारा 16वें नंबर पर, आर आता है 18वें नंबर पर, ए आता है हमारे पहले नंबर पर। अब क्या किया है, पी में से इन्होंने 16 पे आता है तो 16 में से इन्होंने 13 माइनस किए तो 3 बचे। आर 18 पे आता है, 18 में से 13 माइनस करे तो 5 बचे। ए को एज इट इज लिखा, यानी कि ए 1 पर आता है तो 1 पर ही लिखने दिया है। आई कितने पर आता है हमारा? आई आता है 9 पर, तो आई को भी 9 पर ही लिखने दिया है। एस कितने पर आता है हमारा? तो एस आता है हमारा 19 पर, यहाँ पर 6, यानी कि एस में से 13 माइनस किए। ई कितने पर आता है? 5 पर आता है और 5 ही लिखा रहने दिया है, यानी कि पहले 2 अक्षरों में माइनस, फिर 2 अक्षरों को एज इट इज, फिर माइनस, फिर एज इट इज। चलिए, अब इसी प्रकार से हमको करना है सी। सी कितने पर आता है हमारा? तो सी आपको पता है हमारा 3 पर आता है। अब 3 को इन्होंने क्या किया है? 3 ही लिखा है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो 3 को 3 ही लिख दिया है। ओ कितने पर आता है? 15 पर आता है, तो 15 में से हमने क्या किया? 13 माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा? 2। ठीक है। उसी के बाद एन को हमने क्या किया? एन में से हमने 13 माइनस किया तो बचा 1। इसी प्रकार से टी में हमने क्या किया? 13 माइनस किया तो कितना बचा? 7 बचा। आर कितने पर आता है? 18 पर आता है। आर में से भी हमने क्या किया? माइनस किया 13, तो ये 5 हो गया। ओ में से भी हमने क्या किया? माइनस किया 13, तो 2 बचा। और एल 12 पर आता है तो हमने 12 पर ही रहने दिया। तो इस प्रकार से हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन बी, यानी कि चौथे का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ मल्टीप्लाई है और ई का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा?
चलिए जहाँ सी है वहाँ हमें क्या रखना है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए जहाँ सी हम लोग क्या रखेंगे, गुणा रखेंगे, तो 12 गुणे 2। फिर 2 के बाद ई है, ई की जगह रखेंगे प्लस रखेंगे तो 24 हो जाएगा। ए की जगह क्या रखेंगे हम लोग, डिवाइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4। फिर बी की जगह क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 4 से ये डिवाइड होगा, सबसे पहले 4 6 24, 12 दूनी 24 और 6 30, 30 में से 5 गया 25, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। तो 6 10 है, मतलब 6 से 10 क्वेश्चन है, इनमें से आपको संबंधित अक्षर और संख्या चुननी है। चलिए देखिए MIKE, तो M में 2 ऐड किए O हो गया, I में 2 ऐड किए G हो गया, उसी प्रकार से K में 2 ऐड किए M हो गया, और E में 2 ऐड किए तो C हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, C में आप 2 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, I में 2 ऐड कर दीजिए G हो जाएगा, और E और G हमको ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ABCDEONMLK FGHIJ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ABCDE है, क्या है ABCDE है, ये FGHIJ हो गया। अब यहाँ पर क्या है ONMLK, जब ONMLK यानी कि उल्टे क्रम में चल रहे हैं, अब क्या करना है, ये उल्टे क्रम में चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि TSRQP। क्योंकि देखिए यहाँ पर ई से ओ तक आने में +10 किया है, उसी प्रकार से जे से हम लोग +10 करेंगे तो हमको टी मिलेगा, और टी सिर्फ ऑप्शन ए में है। हॉलैंड, वर्षा, फ्रांस, तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इन्होंने क्या दिया है, 8वें का हॉलैंड दिया है, तो हॉलैंड क्या है, वर्षा जो है हॉलैंड की राजधानी है, उसी प्रकार फ्रांस की राजधानी क्या है, तो आप सभी को पता है पेरिस फ्रांस की राजधानी है। 21 65 31, अब ये किस प्रकार से किया जाएगा, देखते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे। तो देखिए क्या क्या है इन्होंने, 21 का 3 गुना किया, 21 गुणे 3, और फिर +2 कर दिया, यानी कि 65 हो गया है। उसी प्रकार से 31 का 3 गुना करिए, फिर +2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 95, और 95 क्या है हमारे ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिर, मस्तिष्क, हथगोला, अब देखिए क्या बोला है, सिर, मस्तिष्क, हथगोला, तो अब बताइए क्या हो जाएगा। तो सिर कहाँ पर होता है, मस्तिष्क में होता है, और हथगोला क्या होता है, एक बारूद होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बारूद में ही हमारा हथगोला आता है। कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनका एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। तो अब यहाँ पर एक ही काम है आप लोग के पास कि आप लोग ऑप्शन को चेक कर सकते हो। अब लेकिन यहाँ पर आपको देख रहा होगा, तो आपको एक शब्द यहाँ पर दिख रहा होगा, GOVERNMENT, गवर्नमेंट यहाँ पर बन सकता है। तो गवर्नमेंट के लिए हमें सबसे पहली शर्त क्या है, जी पहले चाहिए 5वें नंबर पर, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोनों में है। उसके बाद ओ चाहिए, यानी कि दूसरे नंबर पर चाहिए ओ, तो ओ सिर्फ डी में है, तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 से 13 सवालों में नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानकर यह निर्णय कीजिए कि कथनों से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी गांव प्रखंड हैं और कुछ प्रखंड अनुमंडल हैं, सभी अनुमंडल जिला हैं और कोई भी जिला राज्य नहीं है। तो देखिए क्या करते हैं, ये मान लिया मैंने सभी गांव हैं, और सभी गांव क्या है, प्रखंड है, तो ये हमने मान लिया विलेज, और ये प्रखंड मान लिया पी मान लिया, ठीक है। सभी प्रखंड क्या है, अनुमंडल है, तो ये अनुमंडल के लिए ए मान लिया। अब कोई भी जिला जो है वो राज्य नहीं है, अब ये अलग दे दिया, कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या नहीं है, स्टेट नहीं है, तो मैंने एक क्रॉस लगा दिया है। अब वो पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी गांव राज्य हैं, सभी गांव बोल रहा है क्या, राज्य हैं, और दूसरा बोल रहा है सभी अनुमंडल राज्य हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ना ही सभी गांव राज्य हैं क्योंकि वो अलग बना था हमारा, ठीक है, और सभी अनुमंडल राज्य हैं ये भी नहीं हो सकता, तो ना तो इस निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। कुछ लोग पागल हैं, तो मैंने मान लिया ये कुछ लोग हैं पागल हैं, ये मेंटल है, ठीक है। सभी पागल क्या है, बीमार हैं, और जो सभी पागल हैं वो क्या है, बीमार है, यानी कि सिक है, ठीक है। कोई बीमार जो है वो मरीज नहीं है, अब कोई भी बीमार क्या नहीं है, मरीज नहीं है, यानी कि पेशेंट नहीं है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं, सभी लोग मरीज हैं, क्या बोला गया है, सभी लोग मरीज हैं, तो ऐसा आपको लग रहा है सभी लोग मरीज हैं। चलिए देखते हैं दूसरा, सभी बीमार लोग हैं, सभी जो बीमार हैं वो लोग हैं, ये हो सकता है क्या,
तो देखिए आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि ना तो निष्कर्ष 1 होगा ना ही निष्कर्ष 2 होगा, क्योंकि कुछ लोग थे, यानी कि लोग थे जो कि क्या है, सभी लोग मरीज तो हो नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग हैं, देखिए इतना सा हिस्सा। उसी प्रकार से सभी बीमार यानी कि सिक लोग हैं नहीं है, तो दोनों, यानी कि ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। 14 से 15 सवालों के निष्कर्ष दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का कालानुक्रमिक सार्थक क्रम दर्शाएगा। अब कालानुक्रमिक सार्थक क्रम क्या होता है, चलिए देखते हैं। मतदाता दिवस, विश्व जल दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि मतदाता दिवस पहले आता है या फिर गणतंत्र दिवस पहले आता है, विश्व जल दिवस पहले आता है, विश्व जनसंख्या दिवस पहले आता है, स्वतंत्रता दिवस पहले आता है। तो स्वतंत्रता हमारी कब हुई थी, 15 अगस्त 1943 को हुई थी। सॉरी 15 अगस्त को हमारे देश आज़ाद हुआ था 1947 में। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मतदाता दिवस पहले आता है, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहले मतदाता दिवस, फिर गणतंत्र दिवस, फिर हो जाएगा हमारा विश्व जल दिवस, फिर हो जाएगा हमारा विश्व जनसंख्या दिवस और फिर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। 15वां, सब्जी काटना, बनाना, बाजार खरीदना। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, तो अब आप खुद ही बता दीजिए आंसर आप लोग करते क्या हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, बाजार जाते हो। ठीक है, बाजार जाने के बाद क्या करते हो, सब्जी को क्या करते हो, खरीदते हो। खरीदने के बाद उसे काटते हो, फिर बनाते हो। यानी पहले बाजार गए, फिर सब्जी खरीदी, फिर काटना और फिर उसको बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। पौधे, वैज्ञानिक, पुरुष। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी, क्योंकि पौधे अलग हो जाएंगे और पुरुष जो है वो वैज्ञानिक भी होते हैं। एक आदमी एक कार को पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलाता है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, 5 किलोमीटर चला दी हमने कार को। ठीक है, कितनी, 5 किलोमीटर चला दी हमने। और फिर वह दाएं और मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलाता है, तो दाएं इसका ये हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है 1 किलोमीटर, तो भैया 1 किलोमीटर चला दिया ये। अब वह कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान, ये था प्रारंभिक स्थान, से किस दिशा में स्थित है। तो ये दिशा क्या हो जाएगी, आप ये इसे खींच लीजिए, ये था, तो ये दिशा क्या हो जाएगी हमारी, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगी ये दिशा। अब आपको ऑप्शन में ही दिख रहा होगा इसका बिल्कुल सही आंसर दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18वां, दिए गए संख्या और चिन्ह को बदलने पर चिन्ह, गुणा और प्लस तथा संख्याएं 4 और 2, तो कौन सा सही होगा ऑप्शन, यदि हम संख्याओं को बदलें। तो देखिए चलिए बदलना स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, गुणे को प्लस से और 4 को 2 से। तो 2 को 4 से, गुणे को प्लस से, तो प्लस को गुणे से, ये 2 और ये प्लस 5। अरे पहले ही ऑप्शन मिल गया, 4 दूनी 8, 5 13, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों की श्रेणी को पूर्ण करें। तो किस प्रकार से पूर्ण करना है, देखिए अब ये आकृति बर्बल आप रीजनिंग में देख लीजिए किस प्रकार से आती है और किस प्रकार से आपको पूर्ण करना है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, हाँ ये आकृति दी है, फिर ये आकृति दी है, फिर ये आकृति दी है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है वो घूम रही, देखो पहले यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर थी, फिर यहाँ पे थी, अब कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आकृति सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है, यानी कि ऑप्शन बी में दिख रही है। अब फिर से 20वीं आकृति, 20वें क्वेश्चन में आपको एक आकृति दिखाई गई है। अब ये आकृति किस प्रकार से घूम रही है, चलिए अब देखिए ये किस डायरेक्शन में घूम रही है। पहले ये थी आकृति, फिर इस डायरेक्शन में हुई, फिर इस डायरेक्शन में हुई, तो अब किस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले ऐसी थी, ठीक है, अब ये चीज़ ऐसी हो गई, फिर ये ऐसी हो गई और ऐसी हो जाएगी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए डेली बेसिस पर चलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।